हेलो एवरीवन। आज हम हमारी नीट की जो क्वेश्चन सीरीज है उसका फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। इसके हमने 5 पार्ट्स बना रखे हैं जो आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। देखिए आपके लिए पहला पार्ट है, आपको बताना है रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके अंदर जब हम गैसेस की स्टडी करते हैं, स्पेशली फिजिक्स में केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तब वहां स्पेशली आपसे 3 प्रकार की वेलोसिटी होती हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक होती है मीन वेलोसिटी या इसे एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं, एक होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप इसका रेशियो बताइए। ठीक है, इसका कंसेप्ट देखिए। ये जो क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप इनको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, जो लिखा हुआ है आई थिंक आप आसानी से समझ लेंगे इनको। ठीक है, अब आपको केवल आंसर करने हैं। देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनको अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास कैसा कंसेप्ट होना चाहिए, उसके लिए एक बात समझिए। देखिए आपके पास एक वेसल है जिसके अंदर गैसेज, इसके अंदर क्या है, गैस। गैस के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एटम्स। ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं किसी टेम्परेचर पे ये पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जो आपके ये पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, मूव करते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम में, ये एक पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करते हैं। इसे क्या कह देते हैं अपन, स्पीड। यहाँ पे हम डायरेक्शन के हिसाब से लें तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, अब समझिए क्या कहना चाहता है। बोले आपके पास एक गैस, उसके ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं जो इस वेसल के अंदर बंद है। ओके, अब किसी टेम्परेचर पे इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ये मूव करेंगे, यानी वेलोसिटी तो इसकी स्पीड है, यानी इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। उनमें से हमारा स्पेशल अभी कंसेप्ट है ऑन वेलोसिटी। ठीक, आप केवल मैग्नीट्यूड वाइज समझ सकते हैं अभी वेलोसिटी को। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और इसकी वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ये हमें स्टडी करना है। ओके, देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, मैंने बोला v वेलोसिटी mp मोस्ट प्रोबेबल, इसकी वैल्यू होती है √2RT/m। ओके, अब ये क्या है इसको समझिए। सबसे पहले मान लीजिए यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मैंने मॉलिक्यूल्स मैंने बोल दिया एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, 1 मोल गैस ले ली मैंने। ठीक है, इन एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स में या एटम हो सकते हैं, मैक्सिमम एटम्स द्वारा जो वेलोसिटी गेन कर रखी होगी या मैक्सिमम वेलोसिटी जितने एटम्स के पास होंगी। ठीक है, समझिए, मैक्सिमम एटम्स जिनके पास एक ही मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी है। ठीक है, यानी कि यहां पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ऐसा है जिनके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। इस वेसल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें, समझ में आ रही बात, दैट इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एक बात को समझिए, या आप कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स द्वारा, यहां पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, √2RT/m, where m is molar mass of the gas, T is temperature of the gas, R is universal gas constant. Okay, this is what most probable velocity। यहां पे मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स द्वारा जो वेलोसिटी रखी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आप 10 फ्रेंड्स हैं, आप 5 फ्रेंड हो। ठीक है, उनमें से मैं कह दूं 3 के पास एक ही चीज है, समझ रहे हो, 3 के पास 100 रुपए हैं, 2 के पास 50 रुपए हैं। तो आप में से कितने ऐसे बंदे हैं, कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास मैक्सिमम है पैसों के मामले में, समझ रहे हो, यानी 100 रुपए कितने बंदों के पास हैं। ठीक है, क्लियर है क्या, यही क्या है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी मैक्सिमम लोग कितने एक प्रकार की वेलोसिटी रखते हैं। कितने फ्रेंड्स के पास 100 रुपए थे, समझ रहे हो, दैट इज व्हाट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। या मैं कह दूं, फिर से समझिए, 5 फ्रेंड्स हैं, उनमें से 2 के पास क्या है, 100 रुपीज है, और 3 के पास क्या है, 50 रुपीज है। यहां पे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, इसका मतलब है ये जो 50 जो वेलोसिटी मान, अगर ये वेलोसिटी 50 है, यहाँ पे रुपए समझ रहे हैं, यही 50 क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इनके नंबर कितने हैं, 3।
ठीक है। अब इन 3 नंबर वालों की जो वेलोसिटी होगी, संख्या में जो 3 है, इसे क्या कहेंगे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को समझने में। आई थिंक क्लियर होगी आपको। नाउ व्हाट इज मीन वेलोसिटी? मीन वेलोसिटी क्या होती है? इसको आप लिखेंगे वेलोसिटी मीन, दैट इज इक्वल टू, मीन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? इसे एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक, ये क्या कहता है? बोले आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास मैंने कह दिया V1 वेलोसिटी है, V2 वेलोसिटी है, V3 वेलोसिटी है, V4 वेलोसिटी है, 4 हो गए, 4 से भाग कर दिया, एवरेज निकाल लिया। समझ रहे हो? यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास इंडिविजुअली जो वेलोसिटी है उन सबको आप जोड़ दें और जितने नंबर है उनसे भाग कर दें तो सबका क्या निकल जाएगा? एवरेज। ठीक है, ऐसे ही हम एवरेज निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए समझने के लिए, किसी के पास 500 रुपये हैं, किसी के पास 100 रुपये हैं, किसी के पास 50 रुपये हैं, किसी के पास फिर से 50 रुपये हैं। कितने हो गए? मान लीजिए 4 फ्रेंड्स हैं। ओके, कितने रुपए हो टोटल? 600, 700, कितने? 4। बताइए एवरेज एक बंदे के पास, यही क्या है? एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास होगी, गैस के मॉलिक्यूल के पास होगी, कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट 8/π RT/m। ये जो RT/m है, ये तीनों वेलोसिटीज में कॉमन रहेगा। ठीक है, यानी कि जो मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। कितनी है? 8/π RT/m। दैट इज व्हाट? V मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या होती है? देखिए, आपके पास यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास जो वेलोसिटी है, इनका स्क्वायर कर दो। मान लीजिए 500 वेलोसिटी है, 500 मीटर पर सेकंड, 100 वेलोसिटी है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, फिर उसका मीन निकाल दिया, मीन स्क्वायर हो गया। फिर क्या करें? रूट कर दें उसका, अंडर द रूट ले लें इसको। अब यहां पे जो वेलोसिटी आएगी, दैट इज व्हाट? V रूट RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ऐसे आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल लेंगे। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है गैसेस के लिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? दैट इज अंडर द रूट 3RT/m। ठीक है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, T टेम्परेचर, M इज मोलर मास ऑफ द गैस। नाउ अब आपसे क्या जनरली नीट में हमसे इनकी वैल्यूज पूछ लेते हैं, या दो गैसेस को कंपेयर करवा लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मास एंड टेम्परेचर के बेस पे, क्योंकि दोनों तो क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ आपसे कई बार इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं। हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि मीन वेलोसिटी कितनी होगी? अंडर द रूट 8π या मोस्ट प्रोबेबल टू व्हाट? समझ रहे हो? तो आप इनको बड़े अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? बताइए आप, सबसे ज्यादा किसकी है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमें पता 3 ज्यादा होगा भाई, किससे? 2 से भी, और मैं 8 को अगर 3.14 से भाग करूं तो ठीक है। उसके बाद मीन, V एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी, देन V मोस्ट प्रोबेबल। ये ऑर्डर आपसे जनरली पूछते हैं। एनटी ने क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा। ठीक है, पलक झपकते ही सेकंड्स में आप आंसर दे देंगे। देखिए, कंसेप्ट अगर आपको आता है ना, तो आप बड़ा आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट को समझिए। ओके, देखिए ये वाला जो पॉइंट था, इस पर हमें टाइम लगाना बहुत जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम काफी देखिए 1-2 मिनट में हो जाएंगे। बट द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमी मिक्सचर। अब आपको ये पता होना चाहिए रेसिमी मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, देखिए ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? इनएंशियोमर। वो कायरल होने चाहिए। ठीक है, यानी एक कार्बन से जब 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों, ABSM, मान लीजिए चारों अलग अलग ग्रुप, B है, A है, M है, S है, किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बन क्या कहलाता है? कायरल। अब इसकी जो इमेज बनेगी उसे हम क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जो मिरर की इमेज बनेगी, मिरर में इमेज देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे रेसिमी मिक्सचर क्या होता है? D एंड L यानी डेक्स्ट्रोटेट्री एंड लीवोरोटेट्री जो स्टीरियो आइसोमर है, एक मिरर इमेज बनाए हम इसकी, ये, और एक आपके एक्चुअल कंपाउंड, दोनों क्या है? एक दूसरे के इनएंशियोमर। इन दोनों का एक साथ मिक्सचर किसी सॉल्यूशन में D एंड L इनएंशियोमर, डेक्स्ट्रोटेट्री एंड लीवोरोटेट्री इनएंशियोमर का क्या? मिक्सचर क्या कहलाता है? रेसिमी मिक्सचर। अब मैं कह दूं आपको इस D एंड L को सेपरेट करना है। कौन सी प्रोसेस सेपरेट करते हैं? उस प्रोसेस का नाम क्या होता है भाई? इसे हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज बैकेलाइट? पॉलीमर है बैकेलाइट। एक कैसा पॉलीमर ये बताना आपको? थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है, इलास्टोमर है, कैसा है भाई? दैट इज व्हाट? थर्मोसेटिंग पॉलीमर।
इट इज व्हाट, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। कौन, बेकेलाइट। ठीक है, जो स्विचेस वगैरह बनते हैं ना, किससे बने होते हैं, बेकेलाइट से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ध्यान दीजिए, आपको अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बनाना है। अब सबसे पहले समझिए एसिटिक एसिड CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, नाउ अल्फा क्लोरो यानी अल्फा पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन C डबल बॉन्ड हो, इससे जुड़ा पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा। अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन की बजाय मैंने मान लीजिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, मैंने खोल कर रख दिया तीनों हाइड्रोजन को, 1 2 3। मैंने क्या किया, इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, क्लोरीन से, इसे क्या कहेंगे, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन है, एसिटिक एसिड, समझ रहे हो। हाँ, तो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी रिएक्शन इस्तेमाल होती है, बहुत बार पूछते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। व्हाट, दैट इज HVZ रिएक्शन, हेल-गोलाहार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। रेड फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं विद हैलोजन ऑन एसिटिक एसिड, क्या बन जाता है आपका, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। याद रखेंगे भाई, HVZ रिएक्शन कहते हैं उसको। नाउ आपको इस 5वें क्वेश्चन में खुद आंसर देना है। क्या, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम अब यूनिफाइड मास 1U भी कह देते हैं। मान लीजिए मैं कह दूं 1U की वैल्यू बताइए क्या है, एक ही बात, जहां पे U क्या है, यूनिफाइड मास, एक है एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम में वैल्यू बतानी। ठीक है, ओके। अगेन नेक्स्ट, व्हाट इज R, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये इसकी यूनिट है, इस यूनिट में इसकी वैल्यू बतानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक म्यू इज व्हाट, एटॉमिक डायप्लो, इसकी वैल्यू मैंने बता रखी है 9.24 × 10⁻27, आपको यूनिट बतानी है इसकी। ये क्वेश्चन है आपके, आपको कमेंट करने हैं। आयुपेक नेम ऑफ फोस्जिन, फोस्जिन का आयुपेक नेम बताना है। फोस्जिन क्या होता है, C डबल बॉन्ड OCl, COCl2, दिस इज नोन एज व्हाट, फोस्जिन। आपको ये बताना है फोस्जिन का IUPAC नेम क्या होता है। चलिए मैं हिंट दे देता हूं आपको। 1 AMU देखिए 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। आपको ग्राम में इसकी वैल्यू बताने। ओके, नाउ रेडियम में मैंने बोला आपके पास 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, आर की वैल्यू होती है इस यूनिट में, आपको बतानी है लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, नाउ इसकी वैल्यू बतानी है म्यू, दिस इज डायप्लोमेंट, मुझे पता है डायपोल मैग्नेटिक डायप्लोमेंट की वैल्यू होती है करंट इनटू में एरिया, यूनिट आप खुद बता देंगे, हिंट है आपके लिए। फोस्जिन का देखिए तो बता दिया मैंने, आयुपेक नेम बताना है। ओके, फोस्जिन कैसी गैस है, एक पॉइजनस, P फॉर फोस्जिन, P फॉर पॉइजनस गैस। ओके, ये था भाई आपका एनटीए में, यानी कि नीट के एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप लोगों को इन क्वेश्चंस की बड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपको अब की बार नीट 2022 जो आपका 17 जुलाई को होगा, उसमें डेफिनेटली बहुत बेहतरीन शानदार स्कोर करके एक बेहतरीन और शानदार एक अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको गेन करना है। समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन आपसे नीट में पूछे जाएंगे। ठीक है, 17 जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है। होप सो आप लोगों को काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। हाँ, अब ये बताइए ये क्वेश्चन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अब इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना मत भूलिए, लगाना ही है आपको, वीडियो को शेयर करना ही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, नीट सिलेक्शन डन है जी।